हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ भगवान भोलेनाथ के परम प्रिय व्रत प्रदोष व्रत के बारे में। प्रदोष व्रत किस दिन आपको रखना है, 29 को रखना चाहिए या फिर 30 को रखना चाहिए, क्योंकि दोनों ही दिन प्रदोष काल में त्रयोदशी तिथि व्याप्त हो रही है, मिल रही है। तो किस दिन हमें प्रदोष का व्रत रखना चाहिए, किस दिन व्रत करना आपके लिए उत्तम और श्रेष्ठ होने वाला है। दोस्तों, भोलेनाथ की परम कृपा दिलाने वाला प्रदोष व्रत है। प्रदोष व्रत की आप नया व्रत तो नहीं शुरू कर सकते हैं क्योंकि पितृपक्ष लगा हुआ है, लेकिन आप इस व्रत की पूजा हर स्थिति में कर सकते हैं। और जो लोग व्रत करते आए हैं वो व्रत बिल्कुल पितृपक्ष में भी करेंगे। कोई भी व्रत आपको छोड़ना नहीं चाहिए। अब दूसरी बात कर लेते हैं कि प्रदोष का ये जो व्रत होता है वो भगवान महादेव भोलेनाथ को समर्पित होता है। तो प्रदोष व्रत की पूजा करने में कुछ विशेष चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। और इस समय जो भी प्रदोष हो, एकादशी हो, वो हमारे पितरों को प्रसन्न करने के लिए, पितृदोष से मुक्ति दिलाने के लिए बहुत ही अचूक ये जो चीज़ें आ रही हैं, प्रदोष त्रय और एकादशी, ये सब बहुत ही अचूक। दोस्तों, बात कर लेते हैं कि प्रदोष के दिन पूजा कैसे करना चाहिए। देखिए, प्रदोष चाहे जिस तिथि का हो, जिस दिन का हो, आपको पूजा प्रदोष काल में ही करना चाहिए। कुछ लोग जो है किसी कारण से सुबह के समय मंदिर नहीं जा सकते, तो वो शाम को अपने घर पे भी, शाम को तो सुबह में मंदिर जाते हैं और शाम को अपने घर में भी आप पूजा कर सकते हैं। तो प्रदोष के दिन अगर आप व्रत करते हैं तो आप प्रयास करें कि कम से कम एक बार, एक टाइम मंदिर जा सकें। अगर संभव हो तो एक समय मंदिर जाएं। मंदिर जाकर पूजा करने से होता यह है दोस्तों कि जो शिवलिंग होता है, मंदिर का शिवलिंग होता है, वो अधिकांशतः लोगों द्वारा पूजित होता है, इसलिए उसकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है। साथ साथ दूसरी बात ये होती है कि वो प्राण प्रतिष्ठित होता है, तो इसलिए वहाँ पे जो पूजन होता है उसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। तो इसलिए प्रयास करें कि प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में शिवलिंग की पूजा करने किसी मंदिर जाए। पूजा के लिए विशेषतर देखिए बेलपत्र जरूरी है। तो आप मंदिर से अगर खरीदते हैं तो एक विशेष बात का ध्यान रखिए कि बेलपत्र में जो आगे की डंडी लगी होती है वो बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए, उसको तोड़कर छोटा कर लीजिए। बेलपत्र की जो डंडी होती है उसको छोटा कर लीजिए। और साथ साथ हो सके, संभव हो, मैं इसी प्रदोष की बात नहीं कर रही हूँ, किसी भी प्रदोष की बात कर रही हूँ, अगर संभव हो तो आप हर प्रदोष पर एक काम कर लें कि आप बेलपत्र जो चढ़ाने जा रहे हैं भोलेनाथ को, उस पर आप राम राम लिख दें। कुछ नहीं तो ओम 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 लिख करके चढ़ा दें। ऐसा करने से एक तो आपके बेलपत्र का प्रभाव ज़्यादा बढ़ जाएगा, साथ साथ आप मनोकामनाएं पूर्ण होगी। साथ साथ पूजा में कुछ विशेष चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखा जाता है। जैसे अपनी इच्छा अनुसार मैं कई बार बताई हूँ कि गुड़ के जल से अभिषेक करें, लेकिन आज तो हमारे पितरों की तृप्ति के लिए कुछ और ही करना पड़ेगा हमें, क्योंकि इससे हमारे पितरों को मुक्ति मिलती है। तो सुबह के समय थाली में कम से कम चीज़ों को बता रही हूँ वो जरूर ले लीजिए। आप यदि एक जनेऊ रख लें, हो सके तो आप थोड़ा भस्म रख लें, और थोड़ा सा आप पीला या सफ़ेद चंदन जो भी घर में है, थोड़ा अक्षत ले लें। अगर धन की कमी रह रही है तो आप कमलगट्टे के बीज रख लें और थोड़ा गुड़ रख लें, गुड़ को घोल कर चढ़ाने के लिए। ये सारी चीज़ें ले लें। सबसे पहले भोलेनाथ का अभिषेक जल से करिएगा, क्योंकि सूखे शिवलिंग पे कोई भी अभिषेक नहीं होता है, ये लिख लीजिए। तो आप पहले जल से करिए, उसके बाद जितनी भी चीज़ें आपके पास, दूध दही घी शक्कर शहद हैं तो ठीक है, नहीं तो जल चढ़ा दीजिए। केवल जल चढ़ा दीजिए। जल के बाद जो जो अक्षत है, फूल है, जो बेलपत्र है, सब आप चढ़ाना शुरू करिए। तो इस तरीके से करके आपको अपना जो काम है वो करना होता है। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं कि आपको प्रदोष का व्रत किस दिन करना है, क्योंकि हमें जो है 29 और 30 दोनों ही दिनों में, दोनों ही तारीखों में शाम को प्रदोष काल में जो है तिथि मिल रही है तेरस की। तो कब हम पूजा करें दोस्तों? 29 तारीख को प्रदोष शुरू हो रहा है, यानी कि तेरस तिथि लग जा रही है 4:29 पर। और 30 तारीख को खत्म हो रही है शाम को 7:06 पर। तो इसलिए हमें दोनों दिन में मिल रही है, लेकिन सूर्योदय काल में जो तिथि है वो सोमवार को 30 सितंबर को मिल रही है। इसलिए हमें जो व्रत करना होगा वो 30 सितंबर सोमवार को व्रत करना उत्तम। तो 30 सितंबर सोमवार को प्रदोष का व्रत रखा जाएगा। नया कोई व्रत अगर आप उठाना चाहते हैं तो इस बार आप व्रत न उठाइए नया। हाँ, पुराने समय से व्रत करते आए हैं तो बिल्कुल आप इस व्रत को कर सकते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। हर स्थिति में प्रदोष का जो व्रत होता है
वो बहुत ही उत्तम और शिव जी की कृपा दिलाने वाला है। देखिए, कोई 1 दिन करता है, 2 दिन करता है, और मतलब 1 साल तक अगर प्रदोष का व्रत कर लिए और कुछ नहीं मिला तो लोगों को लगता है कि हम तो इतने दिन से, लोग हमसे कहते हैं कि हम तो इतने दिन से कर रहे हैं, हमको कोई फायदा नहीं हो। तो देखिए, कोई फायदा होने के लिए कभी कभी किसी को जल्दी चीजें मिल जाती हैं, किसी को विलम्ब मिलती है। तो उसके लिए आपको करना ये होगा कि थोड़ा आप मतलब इंतजार करिए, और भगवान के प्रति जैसे पहले आपने श्रद्धा रखी थी वैसे अंत तक श्रद्धा रखिए, विश्वास रखिए। निश्चित निश्चित विश्वास मानिए, आपको वो चीजें मिल जाती हैं। तो बस विश्वास की देरी है। अगर आप विश्वास बना के चलते हैं ना, तो भोलेनाथ कभी भी आपको खाली नहीं जाने देंगे। और एक चीज आपको बता रही हूँ जो आपको मतलब शायद पहले नहीं बताई हूँ, एक अचूक उपाय बता रही हूँ। आप इसे अमावस्या अमावस्या कर लीजिएगा। आज प्रदोष से शुरू कर हर अमावस्या पे करिएगा। अगर आपके पितरों को, आपको पता है कि परिवार में पितृदोष, किसी ज्योतिषी ने बताया है कि पितृदोष लगा है, तो एक काम बस करना शुरू करिए। आप आज काले तिल लेकर उसे जल में डालिए और उसे जो है शिवलिंग पे चढ़ाइए, और थोड़ा सा जौ के दाने भी आप शिवलिंग पे चढ़ाइए। ये दोनों चीजें अगर आज चढ़ाकर और उसके बाद केवल हर महीने की अमावस्या को चढ़ाते हैं, तो आप देखेंगे कि काफी राहत मिल जाएगी। कम से कम मानती हूं कि 50-60% तो आपको आराम निश्चित रूप से ये छोटा सा उपाय कर ही देगा। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करना भूलिएगा मत, और चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब करिए, मेरा भी हौसला वर्धन होता रहेगा। और आपका प्यार, आपका साथ मिलेगा तो मैं प्रयास करती रहूंगी आपके लिए और विशेष बातें, वीडियोस लाने की। तो अब मैं बात कर रही थी आपसे एक विशेष बात पे कि आप काले तिल और जौ अलग अलग काले तिल को जल में मिला के और जौ को ऐसे शिवलिंग पे आप चढ़ाते रहिए। भोलेनाथ ऐसे देवता है ना कि जो प्रसन्न हो गए तो रावण को भी लंका दे डाली। तो हम तो बहुत बहुत छोटे इंसान हैं, हमारी पूजा भी, रावण भले ही राक्षस था लेकिन उसमें ये शिव भक्ति कूट कूट कर भरी हुई थी। वो कहता था कि मुझसा पंडित मुझसा योद्धा और न कोई दूजा होगा, अपने शीशों को काट काट मैंने शिव को पूजा। तो उसकी बात अलग थी, वो शिव भक्त बहुत बड़ा शिव भक्त था। हालांकि उसकी राक्षसी प्रवृत्तियों के कारण हम उसे याद नहीं करते हैं, लेकिन शिव भक्त तो बड़ा था। 10 बार उसने अपने सिर को धड़ से अलग करके शिव जी को चढ़ाया था। तो इतनी भक्ति, इतनी जो है चीजें तो हमारे अंदर नहीं है, लेकिन हमें प्रयास करना है कि शिव जी पे अंत तक भरोसा करिए। कोई चीज आपको सामने दिख रही है कि बिगड़ रही है, विश्वास मानिए, अंत समय शिव जी उसे बना लेंगे। क्यों, कैसे बना देंगे कि आपका विश्वास बहुत प्रबल है। विश्वास को प्रबल बना के रखिए, फिर देखिए चमत्कार कैसे होता है। अब बात कर लेती हूँ एक और विशेष बात की, कि आज अगर हो सके तो अपने घर में जो पानी का मटका है, उस पानी के मटके के पास आप एक घी का या फिर तिल के तेल का दिया जरूर जलाइए। हर दिया जो है ध्यान रखिए कि आपको दक्षिण मुखी करके ही जलाना है। आज के दिन जो दिया जलेगी वो दक्षिण मुंह, और पीपल वाली तो चौमुखी जलेगी, जो मैंने एकादशी में बनाया था, आपने किया भी होगा। तो इसी तरह से आपको करके और अपने घर में पूजा करना है। दिया को कभी भी नीचे नहीं रखा जाता है, तो जो आप पूजा करेंगे, दिया रखेंगे, दिया को हर स्थिति में नीचे मत रखिएगा। दिया को हमेशा चावल पर या प्लेट में किसी तरह से करके रखा जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं मिलती हूँ आपसे अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।